वेलकम टू आरएल सेंटर। तो कल हमने सिलेबस लिखवा दिया था सब्जेक्ट और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, लिख लीजिए भाई। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक्स इलेक्ट्रिकल जैसे नाम से ही बेसिक्स है, मतलब फंडामेंटल्स। बेसिक्स के बारे में जानकारी देंगे। इलेक्ट्रिकल्स के बेसिक्स जो होते हैं जैसे करंट है, वोल्टेज, रेसिस्टेंस है ना, पावर है, एनर्जी, इसके बारे में हल्का हल्का सा हमें, इसकी डेफिनेशन है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, बेसिक्स लेक्चर, फंडामेंटल लेक्चर्स। तो इसमें सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे सोर्स है, लोड है। सोर्स इन द सेंस हम कह सकते हैं जैसे घरों में बैटरी होती है, और लोड जैसे लैंप है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है ना, और कंडक्टर जो वायर हम लेते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए सोर्स से लोड में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं इसका, इनका जो आपस में इंटरकनेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है ना। या हम कह सकते हैं कि जहां तक क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ इन द सेंस करंट फ्लो हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो बस इलेक्ट्रिकल सर्किट की ये डेफिनेशन है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है मेनली इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। देखते हैं डायग्राम, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझाएंगे ना। ये हमारा कोई मान लीजिए से ये लिया हमने, ये कोई सोर्स है, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है, और ये क्या है? लोड है ना। सोर्स हमने क्या किया? ये पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल। तो यहां से हमने एक कंडक्टर लिए, ये चालक तार, ये वाला चालक तार, और ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे लोड। सेकंड हमने कंडक्टर लिया यहां से, ये वाला चालक तार, ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखा ना, अपने घर में बैटरी से हम बल्ब अगर जलाते हैं तो बैटरी से एक वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं लोड में, बल्ब या हमें ट्यूबलाइट जला रही हो, और सेकंड जो नेगेटिव टर्मिनल जो लोअर पोटेंशियल है उससे हम दूसरा वायर कनेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है ये सोर्स, मान लीजिए एग्जाम्पल हम इसको बैटरी ले लेते हैं। इट मे बी डीसी और एसी सोर्स, यहां पर मैं डीसी सोर्स लिया है। बैटरी, लोड एग्जाम्पल लैंप है या बल्ब, लैंप या बल्ब, कुछ भी, ये सोर्स हो गया बैटरी। अब यहां से हमने लोड में दो कंडक्टर वायर, ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर को बोलते हैं चालक। चालक मतलब जहां पे करंट का फ्लो होता है, कंडक्टर। तो और करंट का फ्लो कैसे होगा? ये हाई पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल है, करंट फ्लो होता है हाई टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट का फ्लो ये आई ऐसे फ्लो होगा, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, ये सर्किट करंट का। अब हमने क्या बताया, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या कहते हैं? सोर्स, एक लोड है, सोर्स हमने क्या लगाया? बैटरी, डीसी सोर्स लिया हमने, इट मे बी एसी, लैंप, बल्ब जो हमें जलाना है, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? एक कंडक्टर, ये एक चालक तार है, ये किसकी जरूरत है, और एक सेकंड में इज दिस। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या हो गया भाई? एक तो सोर्स, एक लोड, और दो चालक तार। तो ये हमारा एक छोटा सा सर्किट कंप्लीट हो गया, बेसिक सर्किट को। तो इसमें
ये वाला जो, अब ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला, इसको ए और बी मान लीजिए नाम दे देते हैं, ये सी डी है सेकेंड वन कंडक्टर। पहला कंडक्टर को हमने क्या दिया, ए और बी। ये चालकता इसको हमने ए बी नाम दे दिया, और ये इसका नाम, इसका नॉमिनेशन किया हमने सी और सी एंड डी, सी डी। ये कंडक्टर क्या करता है, ये करता है कि जो सोर्स है, सोर्स से जो एनर्जी है ना, इट्स कैरिंग एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड। ये चालक तार एनर्जी को सोर्स से लोड में लेके जाता है। और इसका क्या काम है, इस चालक तार का, इस वाले कंडक्टर का, ये लोड से एनर्जी को सोर्स में लेके आता है, रिटर्न्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न कंडक्टर, इसको बोलते हैं आउटगोइंग कंडक्टर। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट इंटू टाइम। तो ये इस एनर्जी को यहां से यहां लेके जाता है, सोर्स से लोड में। तो इसीलिए इस कंडक्टर को क्या बोलेंगे हम, आउटगोइंग कंडक्टर। इसका नाम है आउटगोइंग कंडक्टर। और ये क्या करता है, एनर्जी को लोड से सोर्स में लेके आया, इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न कंडक्टर। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्या क्या है, मेनली सोर्स है, लोड है, और दो कंडक्टर हैं, एक आउटगोइंग कंडक्टर और एक इनकमिंग रिटर्न कंडक्टर, है ना। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल सर्किट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। क्या होता है, तो भाई हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, सोर्स है, कंडक्टर है, लोड है ना। तो इनका आपस में इंटरकनेक्शन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंटों का आपस में इंटरकनेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। इसको लिख लीजिए पॉइंट में, डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द इंटरकनेक्शन ऑफ the interconnection of electrical element is called electric सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंटों का आपस में इंटरकनेक्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। ये क्लियर है भाई। बेसिक्स हमने अभी कुछ डिस्कस नहीं किया, बस हल्का सा डायग्राम, और डायग्राम के बाद हमने ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है इसमें, एक तो सोर्स है हमारा, यहां पर हमने क्या ले रखा, बैटरी, डीसी सोर्स, एसी भी हो सकता है। सेकेंड वन क्या है इसमें, लोड, और थर्ड वन, तीसरा वन क्या है, कंडक्टर्स। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट मेनली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है उसमें, सोर्स, लोड एंड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स दो टाइप से होते हैं इसमें, एक आउटगोइंग कंडक्टर और एक इनकमिंग कंडक्टर। ये नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लिया, ये लिख लिया, इसको लिख लीजिए, ठीक, लिख लिया, चलिए। कौन कौन से वही कंडक्टर बताए थे हमने, एक तो आउटगोइंग कंडक्टर है, इट्स कैरी एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड में एनर्जी लेके जा रहा है। और दूसरा क्या है, रिटर्न कंडक्टर, कैरिंग एनर्जी फ्रॉम लोड टू
सोर्स। डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, आउटगोइंग कंडक्टर कैरिंग एनर्जी फ्रॉम कहां से, सोर्स टू लोड। ठीक है। दूसरा क्या है, रिटर्न कंडक्टर। ये क्या करता है भाई, रिटर्न कंडक्टर का क्या फंक्शन है, कैरिंग एनर्जी फ्रॉम लोड टू सोर्स। कैरिंग एनर्जी फ्रॉम लोड टू सोर्स। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया है ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैं डेफिनेशन क्या लिखवाया था अभी, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। बस बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। या हम कह सकते हैं जहां पे करंट का फ्लो हो, करंट का फ्लो जब भी होगा जब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, यानी कि क्लोज लूप होगा, है ना। यानी करंट जीरो नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अगर करंट जीरो है, कहीं पे ब्रांच अगर मान लीजिए ब्रेक है, तो वो उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां पर करंट हो, यानी कि क्लोज लूप हो, और कह सकते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। डेफिनेशन क्लियर है, ये डायग्राम है, और ये मैंने आउटगोइंग और इनकमिंग रिटर्न कंडक्टर दोनों के बारे में लिखवा दिया। ठीक है। सोर्स हमने बताया है, बैटरी हो सकती है, एसी डीसी, इट मे बी एसी और डीसी, कुछ भी हो सकता है। लोड लैंप है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कुछ भी हो, लोड कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एक डायग्राम, है ना। इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, और ये लोड मान लीजिए रेसिस्टिव लोड की बात करो, मानो लेट कंसिडर रेसिस्टिव लोड। तो ये क्या है भाई, यार रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, और ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो बेसिक एलिमेंट्स ये, तो इससे क्या निकल गया, वोल्टेज। देखिए वोल्टेज भी हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाया, इसका भी आ गया। आई करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है ना। कंडक्टर जैसे चालक तार जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें करंट का फ्लो होता है। और ये सोर्स लोड, यहाँ पे हमने जो लोड है वो रेसिस्टिव लोड ले लिया है, तो आर रेसिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आई वी आर। अब देखिए, देखते हैं हम करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और रेसिस्टेंस क्या होता है। बहुत फंडामेंटल बेसिक्स लेक्चर है ना, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, ये आपने सब पढ़ा हुआ है, ये सब फंडामेंटल है, ये आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नोट पॉइंट के हिसाब से हम इसको लिखवा देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इस वजह से हमने पूरा इसको नोट पॉइंट में लिखा दिया आप। तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए सबसे पहले लिखिए भाई करंट के बारे में। करंट क्या होता है, करंट इसको रिप्रेजेंट आई से करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई, है ना। डायग्राम हमारा क्या था,
ये रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज और ये करंट का फ्लो होगा। तो पहले करंट क्या होता है भाई? करंट होता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिसको हम बोलते हैं विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का जो मूवमेंट होता है वही करंट कहलाता है ना। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लेकिन अब, और मैंने आपको भी बताया था सर्किट के बारे में, जहां पे करंट फ्लो होता है वो सर्किट कहलाता है। अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इनका मूवमेंट तो हो रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, लेकिन एक किस पर्टिकुलर डेफिनेट पाथ पे होना चाहिए। अगर एक डेफिनेट पाथ पे मूवमेंट ही तो होगा, अगर डेफिनेट पाथ नहीं है, कोई फिक्स पाथ नहीं है, तो उसको हम करंट नहीं कह सकते। करंट वहां पर होगा ही नहीं, करंट तो जीरो होगा। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अलोंग ए डेफिनेट पाथ। is called करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूवमेंट एक डेफिनेट पाथ पर क्या कहलाता है? करंट कहलाता है ना। डेफिनेशन और फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है इसका? करंट I इजिकल्स टू dq अपॉन dt। ये क्या है? dq आवेश है ना, dt टाइम कितने समय में। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। भाई dq अपॉन dt क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये भी इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है ना। यही है सेम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड करंट। सेकंड वन, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश का प्रवाह क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, बैटरी में क्या होता है? चार्ज स्टोर रहते हैं, बैटरी में चार्ज स्टोर रहते हैं। इनका फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो मूविंग चार्जेस होते हैं, जो चार्ज मूव करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। इन केस ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। उनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। नोट कर लिया भाई? ठीक, साथ के साथ नोट करते रहिए। अब इसका करंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसका? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे करंट को? जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, ये है कंडक्टर हमारे पास, इसका ये रेसिस्टेंस है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है? हमारा कंडक्टर। हिंदी में इसको चालक बोलते हैं।
करंट का फ्लो किधर से हो रहा है, पॉइंट ए से बी की ओर। ये डायरेक्शन क्या शो कर रही है कि करंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें हमने रिप्रेजेंट करा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ये डायरेक्शन ए टू बी है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूं, मान लीजिए मैंने ये डायरेक्शन ऐसे बना दिया इसको, ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स होगी, दैट मीन्स इसको मैं लिखूंगा माइनस आई। यहां पर माइनस आई का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस आई का इसमें सिग्निफिकेंस है, माइनस आई का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स हो गई। इसमें क्या था, करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था, इसमें क्या होगा, जो माइनस आई डायरेक्शन आ गई, और ये डायरेक्शन का साइन इस टाइप से दिया हुआ है, माइनस आई का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब क्या है कि ये साइन इधर ना होके इधर से बना हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है ना। तो माइनस आई का मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसमें इसका अगर हम साइन देख के बात करें, सिर्फ साइन को देखकर, इसको ये साइन जो बना हुआ है, तो हम कहेंगे करंट बी से ए में फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस आई है, माइनस आई का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या कहेंगे, करंट ए बी से ए में नहीं, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप। इसमें भी ए से बी, तो इसीलिए मैंने और लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सही। वोल्टेज इसकी यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट एम्पियर। इसको ए से रिप्रेजेंट करना है ना, कैपिटल ए से। एम्पियर इसकी यूनिट होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन हो डायग्राम हो गया। तो करंट हमने बेसिकली क्या बताया था भाई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, बस सिंपली। और यहां हम कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस along a definite path is called इलेक्ट्रिक करंट हो गया। बेसिक डायग्राम बनाया हमने। अब हम वोल्टेज के बारे में बात करते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, फंडामेंटल्स है। ऐसे हम मुझे जहां तक आइडिया है, सब कुछ लगभग कोई भी सब स्टूडेंट पढ़े हुए होंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी ये नोट पॉइंट की वजह से कभी कभी क्या होता है कि एक आपको प्रॉपर वे में नोट्स मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। हम मेन टॉपिक से आगे से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट इसीलिए किया है कि एक नोट पॉइंट बन जाता है, तो उससे क्या होता है, रिवीजन करने में कभी कभी क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं। खासकर मैं बता रहा हूँ जो जेई के इंटरव्यू होते हैं, उसको मैक्सिमम ये छोटे छोटे क्वेश्चन, वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है, करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ये सब पूछ ली जाती है, यूनिट क्या होती है इसकी। तो इसीलिए मैंने इसको लिखवा दिया है।